हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस लेक्चर नंबर 4 में ऑफ दिस चैप्टर कॉल्ड एज मेंसुरेशन। इससे पहला लेक्चर जो था वो 7.1 पे बेस्ड था, जिसका सेकंड पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट था। 4 मार्क के सारे क्वेश्चंस हमने किए। लेक्चर नंबर 3 की बात कर रहा हूं मैं। आज का लेक्चर जो है वो एक बहुत ही बढ़िया ऑब्जेक्ट से हम डील करेंगे, विच इज कॉल्ड एज फ्रस्टम। फ्रस्टम के सारे फॉर्मूलाज आपको मालूम होने चाहिए, क्योंकि आज का लेक्चर जो है वो फ्रस्टम को डेडिकेटेड है। एक्सरसाइज नंबर 7.2 या प्रैक्टिस सेट नंबर 7.2। आप देखिए, ये है हमारा पहला क्वेश्चन। इट सेज द रेडियस ऑफ टू सर्कुलर एंड्स ऑफ द फ्रस्ट्रम शेप बकेट आर 14 एंड 7। तो फ्रस्ट्रम आपको पता है कैसे दिखता है, ठीक है। फ्रस्ट्रम लुक्स समथिंग लाइक दिस। इसके दो रेडियस होते हैं, R1 एंड R2। तो यहाँ पर R1 दिया है 14 सेंटीमीटर, R2 दिया है 7 सेंटीमीटर, और हमारे पास हाइट ऑफ द बकेट भी दिया है विच इज 30 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको ढूंढना है हाउ मच लीटर ऑफ वाटर इट कैन होल्ड। आप मुझे बताओ इस बकेट में कितना पानी भरेगा, वो कैसे समझ में आएगा? क्या निकालना पड़ेगा आपको निकालना पड़ेगा वॉल्यूम। परफेक्ट। तो आपको लिखना पड़ेगा फॉर फ्रस्ट्रम, ठीक है, R1 is given as 14 centimeter, R2 is given as 7 centimeter and H is given as 30 centimeter। आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ बकेट। ओके, वॉल्यूम ऑफ बकेट इज नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ फ्रस्ट्रम। ठीक है, तो आप मुझे फटाफट बताओ फॉर्मूला क्या है वॉल्यूम ऑफ फ्रस्ट्रम का। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्ट्रम का फॉर्मूला है 1/3 पाई, याद रखो, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 इंटू H, ये है फॉर्मूला। तो 1/3 पाई का वैल्यू नहीं दिया है तो 22/7 लिखेंगे। ठीक है, R1 की जगह आप क्या लिखोगे 14 का स्क्वायर, R2 की जगह 7 का स्क्वायर, फिर इधर आएगा 14 इंटू 7 और हाइट की जगह आप लिखोगे 30। समझ आ रहा है ये सबको? तो ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा 1/3 इंटू 22/7 इंटू, आप इसका बताओ क्या क्या आएगा टोटल, 196 प्लस 49 प्लस 14 7 से कितना होता है 98 इंटू 30। आप चाहिए तो ये 3 और ये 30 को इधर ही काट लो, फिर आपके पास बचेगा 22/7 इंटू इन तीनों का टोटल कितना होगा ये बता दो मुझे। 196 प्लस 49 कितना बनेगा ये 15। ठीक है, एंड यू हैव 14, यू हैव 245 प्लस 98 भी कर लो तो ये 13 हो जाएगा। ठीक है, ये 9 5 14 हो जाएगा और ये 343। अब 343 7 से कैंसिल होता है, 7 4 ज़ा 28। ठीक है, और यहाँ पे बचेगा 6। सही बोल रहा हूँ मैं? 7 4 ज़ा 28 और यहाँ पे बचेगा 6, 7 9 ज़ा, तो आपके पास बचा 22 इंटू 49। बस इसको मल्टीप्लाई कर लो एंड आई थिंक यू आर डन। बहुत आसान है, 49 इंटू 22। ठीक है, 9 2 ज़ा 18, 4 2 ज़ा 8 1 9, तो ये 98 कर लोगे 7 और ये मिलेगा 1078। तो आंसर आएगा 1078 सेंटीमीटर। क्या निकाल रहे हैं? वॉल्यूम क्यूब। तो आप लिख दो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द बकेट इज 1078 सेंटीमीटर क्यूब। आई होप ऑल ऑफ यू आर क्लियर विद दिस। ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना है, सिर्फ फॉर्मूला के अंदर आपको R1 की जगह R1, R2 की जगह R2, R1 इंटू R2 और H की जगह 30, बस ये सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर देना है, आपको आंसर ईजिली मिल जाएगा। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। रेडियाई ऑफ द एंड्स ऑफ द फ्रस्ट्रम आर 14 एंड 6। तो आपके पास R1 दिया है, कितना दिया है 14 सेंटीमीटर, R2 दिया है कितना है 6 सेंटीमीटर, आपके पास हाइट भी दिया है 6 सेंटीमीटर। आपको फाइंड करना है कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, तो इसमें कर्व टोटल सब कुछ पूछा है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया फ्रस्ट्रम का क्या फॉर्मूला बताओ मुझे। कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए आपको सिंपली याद रखना है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल है, तो इसमें पाई ब्रैकेट R1 प्लस R2 इंटू एल, ये फॉर्मूला बनेगा। तो ये 22/7, अच्छा 3.14 है, वाह, जब दिया है तो यूज़ कर लो। सो 3.14 इंटू R1 प्लस R2 कितना होगा 14
प्लस 6 इंटू 6, तो ये 3.14 इंटू 20 इंटू 6, राइट। तो आप इसको 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3.14 का डबल हो जाएगा 628। एक ज़ीरो की वजह से डेसिमल मूव हो जाएगा एक प्लेस, बस आप इनको मल्टीप्लाई कर लो, आपका काम ख़त्म। ऑल राइट, 628 इंटू 6, 6 8 ज़ा 48, 6 2 ज़ा 12, प्लस 4 16, 36 37, तो आपको मिलेगा 376.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। आ गया सबको समझ में? ये बहुत आसान था, आपको निकालना था कर्व्ड सरफेस एरिया। अब आगे बढ़ते हैं और फाइंड करते हैं टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला है? टोटल सरफेस एरिया इज कर्व्ड सरफेस एरिया पाई r1 प्लस r2l प्लस पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर, ये है फॉर्मूला। तो डाल देते हैं। क्या मैं इनमें से पाई कॉमन निकाल दूं? क्या मैं निकाल सकता हूं? ये तीनों टर्म में से 1 2 3 निकाल देते हैं। पाई कॉमन निकाल देंगे तो आपके पास बचेगा r1 प्लस r2 इंटू एल प्लस r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। ठीक है, क्यों मैं ऐसा करता हूँ पता है? ताकि पाई मुझे बार बार सॉल्व नहीं करना पड़े। r1 की जगह कितना है? r1 की जगह है 14, तो लिखेंगे 14 प्लस 6 इंटू 6 प्लस 14 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। ठीक है, तो बस सॉल्व करते हैं। 22/7 इधर बनेगा ये 20, करेक्ट। 20 इंटू 6 120 प्लस 196 प्लस 36। तो आप इसको टोटल मार लो, कितना हो जाएगा? 22/7 इंटू आप ऐड कर लो, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 316। 120 प्लस 196 आप कर लो तो आपको मिलेगा 316। 316 प्लस 36 आप कर लोगे तो आपको मिलेगा 352। ठीक है, पाई का वैल्यू दिया है ना? अरे यार, ये पाई का वैल्यू 22/7 नहीं 3.14 लेना है, तो बस यहाँ पे 3.14 ले लो, काम और आसान कर लो। 3.14, तो बस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना तो आपको आंसर आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। क्या आएगा बताओ मुझे? कितना है ये? 352 मल्टीप्लाई बाई 3.14, ये देगा 1105.28। तो ये आप मल्टीप्लाई कर लेना, मल्टीप्लिकेशन ईजी है। डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो इधर 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल डाल देना। ठीक है, इसमें वॉल्यूम भी पूछा है तो वॉल्यूम भी निकालते हैं हम लोग। ठीक है, थर्ड पार्ट इज टू फाइंड आउट द वॉल्यूम। सो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्ट्रम क्या फॉर्मूला है बताइए मुझे? 1/3 पाई क्या है? r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2 इंटू h। तो बस आपको ये डालना है 1/3 3.14 इंटू r1 स्क्वायर कितना था? 14 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 14 इंटू 6 बराबर ना, इंटू h भी था 6। यही डायमेंशंस है ना हमारे पास, r1 14 r2 6 और हाइट भी 6 है। बस कैलकुलेट कर देना है। ये हो जाएगा 3.14/3। इसको सॉल्व करोगे तो 196 प्लस 36 प्लस ये 98 होएगा ना? नहीं, 6 4 ज़ा 24 84 इंटू 6। ठीक है, ये कैंसिल कर लो, 2 ज़ा और 2 से मल्टीप्लाई करो तो 6.28 हो जाएगा ये। अब इसका टोटल कर देना, 196 प्लस 36 कितना होता है? 12 13, ये 232 प्लस 84 भी जोड़ लो तो ये 6, ये 11, तो ये 316 हो गया। तो 6.28 इंटू 316 आप कर दो तो आपको आंसर मिल जाएगा। क्या बनेगा बताओ मुझे आंसर? 6.28, ये बनेगा 1984.48 1984.48 और ये मिल गया सेंटीमीटर क्यूब। बहुत आसान सम है, डायरेक्ट एप्लीकेशन है, कुछ भी ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, फटाफट से ये सॉल्व हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये एक एक्टिविटी बेस्ड सम है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस एक्टिविटी के लिए आ सकते हैं, आपको सिर्फ फिल इन द ब्लैंक करना है। आप देखो आपके पास क्या क्या दिया है? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर फेस ऑफ फ्रस्ट्रम आर 132 एंड 88। तो आपके पास दिया गया है
सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस का मतलब ये जो बाउंड्री है ना, इसका सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है 132, और ये जो सर्कमफ्रेंस है ये C1 और ये C2 ले लो तो ये 88 है, राइट। ऑल्सो हाइट इज गिवन एज 24, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्ट्रम। वंडरफुल। तो पहले सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला डाला 2 पाई r1 इज इक्वल टू 132, तो r1 निकाला। अब ये आप सॉल्व करके निकाल सकते हो, कैसे सॉल्व करोगे बताओ मुझे। 132 अपॉन 2 इंटू 22/7, तो ये रेसिप्रोकल होके ऊपर चला गया, तो 132 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22, करेक्ट। अब आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 2 हाउ मच जा, 266 जा, ये 1 जा और ये 3 जा, तो आपको ये मिला 21 कैलकुलेशन करने के बाद। वैसे यहाँ पे भी आप कैलकुलेशन करोगे तो 88 2 इंटू 22/7, ये रेसिप्रोकल हो गया तो 88, ये समझ में आ रहा है ना सबको, थोड़ा ऊपर लिखता हूँ। तो आपके पास इधर है 88 अपॉन 2 इंटू 22/7, ये कैलकुलेशन रफ में करना है आपको, दिखाना नहीं है, इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22, तो ये 244 जा, ये 1 जा, ये 2 जा, मतलब 2 7 जा, आपको इधर मिलेगा 14। इधर तक आया समझ में। अब आपको h की जगह डालना है, h कितना है 24, R1 माइनस R2, R1 माइनस R2, 21 माइनस 14 दिख रहा है आपको, 21 माइनस 14 विल गिव यू अ 7। तो ये आप सॉल्व कर लो, कितना मिलता है 24 का स्क्वायर, आई थिंक इट्स 576 प्लस 49, आप इसको ऐड करोगे तो ये आपको देगा 625, और 625 का रूट कितना होता है 25। आया सबको समझ में, ये बहुत आसान है। तो ये आपको स्लांट हाइट मिल गया। स्लांट हाइट मिलने के बाद आप इसके अंदर डाल दो फॉर्मूला में, R1 प्लस R2 21 प्लस 14, R1 प्लस R2 इधर 35 मिलेगा, और इधर स्लांट हाइट आपने कितना डाला 25। तो बस आपको इसको सॉल्व कर देना है। पाई का वैल्यू 22/7 दिया है, तो मैं इसका कैलकुलेशन आपको यहाँ बता देता हूँ। ये वाला कैलकुलेशन देख लो क्या है, 22/7 इंटू 35 इंटू 25, तो ये 7 5 जा, ये 110 इंटू 25 कर लो, और ये ऐड करोगे तो 2750 इज व्हाट योर आंसर इज, 2750। इज एवरीबडी क्लियर? बहुत आसान है, इसमें सिर्फ आपको ये कैलकुलेशन आना चाहिए। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ये वाला जो कैलकुलेशन है, ये वाला, ठीक है, ये कैलकुलेशन करके आपको 21 मिला। वैसे ये कैलकुलेशन यहाँ पर है, देख लो आप, इससे 14 मिला। फिर ये R1 माइनस R2 इज 21 माइनस 14 विच गिव्स यू अ 7, ठीक है। तो ये 7 आपने यहाँ पे पुट किया और कैलकुलेट करके अपने को 25 मिल गया। यहाँ पर का कैलकुलेशन मैंने इधर बता दिया है, तो आप देख लो, आपको आंसर मिल गया। इज़ एवरीबडी क्लियर विद दिस? तो ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, ओके। और इसके बाद हमारा ये फ्रस्ट्रम वाला पार्ट भी ख़त्म हो गया। बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस है फ्रस्ट्रम के, बट अगर एक सम आएगा तो 3 से 4 मार्क के लिए आएगा। तो बहुत इजी चैप्टर चल रहा है अभी तक का। हमने समझिए आधा चैप्टर कर लिया है। अब हमें सेक्टर, सेगमेंट, एरिया ऑफ सर्कल, इनसे डील करना पड़ेगा, जो हम आगे के लेक्चर्स में लेंगे। आई होप ऑल ऑफ यू आर क्लियर विद दिस। सबको समझ में आ रहा है ये? वंडरफुल। सो थैंक यू वेरी मच. सब्सक्राइब टू माई चैनल and keep watching the channel and the lectures. Thank you very much and Jai Hind.